नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती में अब पंचायत के लोगों का होगा दावा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अब सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का दायरा पंचायत स्तर तक ही सीमित रहेगा। पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी तालाब में अब उसी पंचायत के लोगों को बोली लगाने और उसके बाद मछली पालन का मौका मिलेगा। दूसरे जिले के लोग किसी पंचायत में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। बहुत जल्द इसको लेकर नियमावली बनाई जाएगी। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने औचक निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मंत्री ने सोमवार को डोरंडा स्थित मत्स्य निदेशालय केंद्र, मछली पार्क और धुरवा स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वह कुव्यवस्था को देखकर नाराज हुई। मछली पार्क में गंदगी, पॉलिथीन के इस्तेमाल, आगंतुकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्हें 10 दिनों में सुधार लाने का निर्देश दिया। और वहीं अब मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब ऐसा नियम बनाए जिसमें पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी तालाब को उसी पंचायत के कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सके। तालाब की बंदोबस्ती में किसी दूसरे जिले को मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को मछली पालन के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो हिरासत में। दरअसल आपको बता दूं, रांची में सीजीएल परीक्षा 2023 रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के नामकुम स्थित मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। साथ ही घेराव का नेतृत्व कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो समेत कई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। लाठीचार्ज में कुछ युवकों के घायल होने की सूचना है। इस दौरान करीब 2 घंटे दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के लिए नामकुम सदाबहार चौक से लेकर जेएसएससी मुख्यालय तक का इलाका रण क्षेत्र बन गया था। इधर जेएलकेएम नेता की पिटाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और छात्र संघ ने नाराजगी जताई है। विदेशी फंडिंग मामले पर जयराम महतो का जवाब, कहा बुलंद रहेगी जनता की आवाज। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो से ईटीवी भारत के संवाददाता अमरनाथ सिन्हा ने बातचीत की। जयराम से विदेशी फंडिंग को लेकर लग रहे आरोप, मैया समान योजना में युवतियों को मिल रही राशि पर उनकी आपत्ति क्यों है, सीजीएल में गड़बड़ी का आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है, जैसे तमाम सवालों पर बातचीत की गई, जिस पर जयराम महतो ने बेबाकी से जवाब दिया है। जयराम महतो ने कहा कि विदेशी फंडिंग सही है, लेकिन वह विदेशी फंडिंग नहीं है, सहयोग है। हमारे भारत में रहने वाले लोग पूरी दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, उन्होंने ही 100 से 50 रुपए कलेक्शन करके भेजे हैं। इस विषय को मैंने कभी छिपाया नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्र, गांव के लोग कुवैत, मलेशिया, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब समेत 18 देशों में रहते हैं। किसी ने 500, किसी ने 10,000, तो किसी ने 15,000, तो कहीं से सामूहिक संग्रह करके सहयोग राशि भेजी है। यह सच है, इससे हम कहीं भागेंगे क्यों? लेकिन कुछ जलनखोर लोग हैं, वे लोग गलत तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत किए हैं। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग की टीम आए और जांच करे। मैं सारे खाते को सार्वजनिक कर दूंगा। जिन जिन लोगों ने हमें चंदा दिया है, सहयोग दिया है, सभी से वीडियो कॉल से बात करवा देंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका, कहा बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दूं, रांची में सीजीएल परीक्षा का विरोध करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरू आनंद सिंह के नेतृत्व में छात्रों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार परीक्षा को रद्द कर फिर से इसे आयोजित नहीं करती है तो पूरा झारखंड बंद किया जाएगा। और वहीं वीरू आनंद सिंह ने बताया कि छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं और सुनिश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि अगर स्थिति सामान्य ना हुई तो बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। बाबा महाकाल के दरबार में सीएम हेमंत सोरेन ने लगाई हाजिरी, राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने पत्नी संग पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा की। आपको बता दूं, सीएम ने इस दौरान झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्नी संग कमल फूल की भव्य माला बाबा महाकाल को अर्पित किया। आशीर्वाद स्वरूप उसी माला को सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को पहनाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के उद्घाटन में जाते हैं। इसी साल जेल से बाहर आकर जुलाई माह में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे थे।
और वहीं उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। फिर बाबा काल भैरव का दर्शन किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने बनारस की गलियों में एक आम इंसान की तरह घूमने का लुत्फ उठाया था। उन्होंने अपनी तस्वीर साझा कर एक्स हैंडल पर लिखा था कि बनारस की गलियों में दुनिया का सार छिपा है। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने विंध्याचल में देवी मां की पूजा की थी। चौकीदार नियुक्ति शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, 18 तक चलेगी परीक्षा। पहले दिन 442 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। दरअसल आपको बता दूं, गुमला में चौकीदार नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो गई है। यह परीक्षा गुमला जिले के नागफेनी स्थित IRB कैंप ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। आपको बता दूं, परीक्षा 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सरकार के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में दौड़, साइकिलिंग और अन्य शारीरिक दक्षता जांच की जा रही है। पहले दिन कुल 442 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें 75 महिलाएं और 367 पुरुष शामिल है। यह परीक्षा पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। आपको बता दूं, प्रशासन अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। SP शंभू कुमार सिंह ने बताया कि चौकीदार बहाली की यह अंतिम प्रक्रिया का दौर चल रहा है। झारखंड में पड़ रही गजब की ठंड, कई जिलों में तेजी से गिर रहा है पारा। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे के कारण कनकनी काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सुबह के कई इलाकों में शीतलहर और ठंड हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आसमान साफ था और धूप ने लोगों को राहत दी थी। लेकिन अब पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ने लगी है, जिससे कनकनी और शीतलहर का असर भी ज्यादा महसूस होगा। आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड से बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। दिन भर कुहासा रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में सुबह में हल्का कोहरा या धुंध रहेगा और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पलामू, चतरा और गुमला शामिल है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल गया है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। 10,000 से अधिक बकाया है बिल, तो हो जाएं सावधान। बिजली विभाग लेने जा रहा है बड़ा एक्शन, नया निर्देश जारी। दरअसल आपको बता दें, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जमशेदपुर अंचल के विद्युत अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। आपको बता दूं कि आदित्यपुर स्थित विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने की। बैठक में जमशेदपुर सर्कल अध्यक्ष अभियान अभियंता सुधीर कुमार, जमशेदपुर सर्कल अंतर्गत आदित्यपुर, जमशेदपुर, मानगो व घाटी जिला के कार्यपालक अभियंता समेत सहायक विद्युत अभियंता शामिल हुए। समीक्षा बैठक में 10,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने का निर्देश दिया गया है। मैया सम्मान योजना के लिए नाम जोड़ने व सुधार के लिए प्रारंभ हुआ 3 दिवसीय शिविर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार की लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार के निर्देश पर सोमवार से प्रखंड के 19 पंचायतों में विशेष शिविर प्रारंभ किया गया। इस शिविर में नए छूटे हुए लाभुकों का नाम योजना का लाभ लेने के लिए जोड़ा जा रहा है। साथ ही किसी कागजी त्रुटि के कारण जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है, उनके कागजातों की जाँच कर सुधार किया जा रहा है। यह विशेष शिविर सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को सभी पंचायत भवनों में लगाया जा रहा है। आज पहले इस दिन शिविर में कुछ खास भीड़ उत्साह महिलाओं को नहीं दिखा। वहीं महिलाएं ही अपना नाम जुड़वाने या कागजात में सुधार करने के लिए इस शिविर में पहुंची है। वहीं शिविर में कार्य कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछे जाने पर बताया कि नया नाम जोड़ने के लिए काम काफी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क का क्षेत्र में काफी समस्या क्षेत्र में दिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बनाया गया फेक फेसबुक अकाउंट, रांची पुलिस ने लिया संज्ञान। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामले को लेकर सोशल मीडिया के जरिए हजारीबाग के बड़का गांव निवासी मंटू ने शिकायत की है। बता दें कि मंटू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से कुछ दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसके बाद उसे व्हाट्सएप नंबर भी मांगा गया था। व्हाट्सएप नंबर भेजने के बाद व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर कोड मांगा गया था। मामले को लेकर मंटू ने राष्ट्रपति भवन, झारखंड पुलिस और रांची पुलिस के साथ CID झारखंड को मामले को लेकर एक्स हैंडल पर मैसेज किया है। इस मामले पर रांची पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और जांच में जुट गई है। रांची में अचानक क्यों चलने लगा बुलडोजर, ढा दिए गए 100 घर, लोग भी रह गए हैरान। दरअसल आपको बता दो, रेलवे ने रविवार को दूसरे दिन भी जिला प्रशासन के सहयोग से बिरसा चौक के समीप बाईपास रोड में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस क्रम में 100 से अधिक मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कुछ घंटों के लिए बाईपास रोड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोग जिला प्रशासन की ओर से की जा रही कार्यवाही के दौरान अपने अपने सामान लेकर सड़क पर खड़े थे। कुछ लोग 407 वाहन मंगाकर सामान को लोड कर रहे थे। इस दौरान जिन लोगों के घर तोड़े गए उन्होंने बताया कि वे लगभग 50 से 55 साल से रेलवे की जमीन पर रह रहे थे। संबंधित घरों में उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी रह रही थी। रेलवे की जमीन पर पूर्व में उनके पूर्वजों को बसाया गया था। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम में नोटिस मिलने के बाद जिला प्रशासन व रेलवे के अधिकारियों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। ठंड के मौसम पूरे परिवार को सामान समेत सड़क पर खड़ा कर दिया गया। जिनके पास पैसे हुए किराए का मकान ढूंढ चुके हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे ठंड के मौसम में कहां शरण लेंगे। आपको बता दूं, इससे पूर्व शनिवार को 117 अवैध दुकानों, मकानों व झोपड़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। जिला प्रशासन रेलवे की ओर से संबंधित लोगों को 1 माह पूर्व ही नोटिस दिया गया था। स्कूलों के एक शिक्षकों का 300 रुपये से होगा मोबाइल रिचार्ज। दरअसल आपको बता दूं, मुख्य संवाददाता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ऑनलाइन हाजिरी व ई विद्या वाहिनी के लिए अन्य आवश्यक सूचनाएं अपने मोबाइल फोन से भेजने वाले स्कूलों के किसी एक शिक्षक को प्रति महीना 300 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराने की अनुमति दी गई है। इंटरनेट पर होने वाले व्यय का वहन प्रति विद्यालय किसी एक शिक्षक के मोबाइल का विद्यालय विकास अनुदान से होगा। आपको बता दूं कि विशेष परिस्थिति में यदि विद्यालय के प्रधान शिक्षक अथवा सहायक प्रधान शिक्षक के पास स्मार्टफोन नहीं है तो अन्य शिक्षक का मोबाइल पर रिचार्ज होगा। आपको बता दूं कि परियोजना में प्रत्येक विद्यालय में यह व्यवस्था तत्काल एवं अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है। 150 वर्ष का हुआ भारत का मौसम विज्ञान विभाग। राज्यपाल संतोष गंगवार ने IMD के कार्यों को सराहा। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 वर्ष पूरे होने पर सोमवार को रांची के स्मार्ट सिटी सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने IMD के 150 साल पूरा होने पर सभी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समर्पण और तकनीकी प्रगति के बल पर भारत के मौसम विभाग ने अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए वैज्ञानिक, अधिकारी और कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी सटीक भविष्यवाणी और तकनीकी क्षमताओं से न केवल आपदाओं के प्रभाव को कम किया है बल्कि विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आगे कहा कि मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के प्रयासों ने राज्य में गंभीर प्रकृति आपदाओं जैसे वज्रपात, बाढ़, भारी वर्षा और शीतलहर के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। मानदेय भुगतान को लेकर सेविका व सहायिकाओं का प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दूं, गढ़वा में प्रतिनिधि मंडल 17 माह से मानदेय बढ़ोतरी का लंबित राशि का भुगतान करने और पोषण ट्रेकर के नाम पर मानदेय कटौती पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के लोगों ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और वहीं मांगों को लेकर 2 दर्जन सेविका व सहायिकाएं भूख हड़ताल पर भी हैं। आपको बता दूं, DC शेखर जमुआर के 2 दिनों में मांगों को पूरा करने के आश्वासन पर भूख हड़ताल पहले दिन समाप्त हो गई। मौके पर यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रुपये और सहायिका के मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि करने का प्रावधान है और वहीं जुलाई माह में ही भुगतान करना था, मगर 17 माह बाद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में विभागीय पदाधिकारी इतना निष्क्रिय है कि मानदेय भोगी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही सेविका सहायिका का पोषण ट्रेकर के नाम पर मानदेय में कटौती की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने DC से कटौती की गई मानदेय, लंबित केंद्र मानदेय और कई महीनों से बकाया पोषाहार का अविलंब भुगतान करने की मांग किया है। धरना प्रदर्शन में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीना सिन्हा, प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान, जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी, रंका के अनुमंडलीय अध्यक्ष जमीला खातून, अनिता पांडे, बबीता देवी, नीवा सिंह, रीता सिंह, खरवार, आशा देवी, सरोजनी देवी, शर्मिली देवी सहित अन्य मौजूद थी।